गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं है, परंतु नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकार, साइज, आकृति, शेप और दिशा विन्यास ओरिएंटेशन के त्रिविम क्षेत्र हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है और इन क्षेत्रों को ही कहते हैं परमाणु कक्षक या परमाणु ऑर्बिटल। देखो, बोर के अनुसार, बोर का जो परमाणु मॉडल था उसमें क्या बोर ने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में होता है परमाणु का नाभिक और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर निश्चित वर्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, है ना। ये बोर ने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न वर्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, निश्चित वेग से घूमते रहते हैं। मतलब बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं का मतलब बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया और निश्चित कक्षाओं में और निश्चित वेग से घूमते हैं। मतलब बोर के अनुसार किसी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञात किया जा सकता है। बोर ने ये जो बोर कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और इलेक्ट्रॉन के वेग को बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित कर दिया। लेकिन जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के वेग को और उसकी स्थिति को एक साथ बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हमने इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल ठीक बता दिया तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, और अगर हमने इलेक्ट्रॉन की स्थिति बिल्कुल ठीक निर्धारित कर दी तो उसके वेग में अनिश्चितता होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग इन दोनों को एक साथ बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित नहीं कर सकते। तो हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ का खंडन करता है। ये सिद्धांत बताता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर ये स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं होती, है ना। मतलब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है उसको अगर हम ठीक ठीक बता रहे हैं तो वेग में अनिश्चितता होती है, और वेग ठीक बता दिया तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होती है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं होती। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ का खंडन करता है। ये सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर निश्चित पथ नहीं होता, मतलब नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं होती। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में तरंग के भी गुण पाए जाते हैं, कण के भी गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी ड्यूल नेचर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वर्तीय कक्षाएं नहीं होती, बल्कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं,
जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इन त्रिविम क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वो अधिकतम होती है, और इन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं परमाणु कक्षक या परमाणु ऑर्बिटल। और परमाणु ऑर्बिटल को इस प्रकार से भी परिभाषित करते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं, को परमाणु कक्षक कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन साई होता है ना, साई ये बताता है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को कहते हैं परमाणु कक्षक। और जो परमाणु कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षक चार प्रकार के, परमाणु कक्षक जो होते हैं ना वो चार प्रकार के होते हैं। परमाणु कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं। और देखो, जो परमाणु कक्षक होता है, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक परमाणु कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रखिए, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके स्पिन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशाएं जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। और प्रत्येक परमाणु कक्षक का केंद्र जो है वो परमाणु का नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु कक्षक का केंद्र परमाणु का नाभिक होता है। और जो परमाणु कक्षक होता है, परमाणु कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा, किसी परमाणु कक्षक को, परमाणु कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, अभी आगे बताएंगे। प्रत्येक परमाणु कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये कक्षक के आकार को, कक्षक के आकार, साइज को ये प्रदर्शित करती है। दूसरी क्वांटम संख्या होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्या कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। ये संख्या कक्षक की आकृति, शेप को ये प्रदर्शित करती है। और तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको ML के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ML के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करती है, ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जो परमाणु ऑर्बिटल होता है उसको 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को, कक्षक के आकार का मतलब होता है, अगर कक्षक का आकार छोटा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है कक्षक का आकार छोटा होने से। अगर कक्षक का आकार बड़ा है
तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से दूर ज्यादा होती है। और कक्षक की आकृति और अभिविन्यास, कक्षक की आकृति और अभिविन्यास ये बताते हैं कि किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। कक्षक की आकृति के आधार पर, कक्षकों की आकृति के आधार पर जो परमाणु कक्षक होते हैं, आकृति के आधार पर परमाणु कक्षक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला एस कक्षक, एस ऑर्बिटल, एस कक्षक। दूसरे होते हैं पी कक्षक, पी कक्षक, है ना। और तीसरे होते हैं डी कक्षक, डी कक्षक, अंग्रेजी में ऑर्बिटल कहते हैं। और चौथे टाइप के ऑर्बिटल होते हैं एफ ऑर्बिटल या एफ कक्षक कहते हैं। तो आकृति के आधार पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स 4 टाइप के होते हैं, एस कक्षक, पी, डी और एफ कक्षक। देखो जो एस कक्षक होता है, एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, इस प्रकार से होती है। एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है और प्रत्येक परमाणु कक्षक के केंद्र में परमाणु का नाभिक होता है। ये परमाणु का नाभिक है। ये एस कक्षक की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है ना। और जो पी कक्षक होता है, पी कक्षक की आकृति डंबल के आकार की होती है। इस प्रकार से पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबल के आकार की होती है ना। ये क्या है? ये है पी कक्षक। पी कक्षक की आकृति डंबल के आकार की होती है। और जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक की आकृति डबल डंबल के आकार की होती है। इस प्रकार से इसमें ये 4 लोब होती है, चारों की लंबाई बराबर होती है। ये 4 लोब होती है। तो ये द्विडंबलाकार है ना, द्विडंबलाकार। ये क्या है? ये है डी कक्षक। और जो एफ कक्षक होते हैं, एफ देखो पी कक्षकों में 2 लोब होती है और जो एफ कक्षक होते हैं, एफ कक्षकों में जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षकों में 4 लोब होती है। जो एफ कक्षक होते हैं ना, इनकी आकृति जटिल होती है। इनमें 8 लोब होती है ना। बस इसको ये ध्यान रखिए, जो एफ कक्षक होता है इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति जटिल होती है। तो आकृति के आधार पर जो परमाणु कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। देखो जो कक्षक होते हैं, कक्षक आपस में मिलकर के उपकोष बनाते हैं। जो परमाणु कक्षक होते हैं ना, परमाणु कक्षक जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? उपकोष बनाते हैं। उपकोष, सब सेल बनाते हैं, सब सेल, या इनको बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर। उप ऊर्जा स्तर, सब एनर्जी लेवल बनाते हैं, सब एनर्जी लेवल। तो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? उपकोष बनाते हैं। देखो एक एस कक्षक से एक एस उपकोष बना होता है। एक एस कक्षक
क्या बनाता है, एक s कोष बनाता है। 3 p कक्षक p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के एक p कोष बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, p कोष बनाते हैं, p कोष बनाते हैं। और 5d कक्षक, 5d ऑर्बिटल आपस में मिलकर के, 5d ऑर्बिटल आपस में मिलकर के एक d कोष बनाते हैं। ये एक d कोष बनाते हैं। और 7f कक्षक ऑर्बिटल, 7f ऑर्बिटल आपस में मिलकर के एक f उपकोष बनाते हैं, f उपकोष बनाते हैं। ये चीज ध्यान में रखने की है। एक s कक्षक से एक s उपकोष बनता है, 3 p ऑर्बिटलों से एक p उपकोष बनता है, 5 d ऑर्बिटल मिलकर के एक d उपकोष बनाते हैं, और 7 f ऑर्बिटल मिलकर के एक f उपकोष बनाते हैं। और देखो मैंने आपको बताया कि एक कक्षक में, कक्षक चाहे वो s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं भाई s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, s2। p जो कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 3 दूनी 6, तो p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनों को p6 इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और d उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 दूनी 10, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनके विन्यास को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। f ऑर्बिटल में एक में 2, तो एक f उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कुल मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन f उपकोष में भरते हैं, जिनको f14 इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर के ये उपकोष बनाते हैं। और विभिन्न जो s p d f उपकोष होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से होती है। देखो जो s उपकोष होता है, s उपकोष में एक ही ऑर्बिटल होता है ना। कैसा होता है, ये गोलाकार होता है ना। ये क्या होता है, ये होता है, ये गोलाकार होता है। और जो p कक्षक होता है, p कक्षक की आकृति हमें पता है। p कक्षक की जो आकृति होती है वो क्या होती है, डंबल के आकार की होती है। p कक्षक की आकृति डंबल के आकार की होती है। p कक्षक के x y z तीन एक्सिस पर ये जो p कक्षक की लोब है, ये लोब x y z अक्षों के सापेक्ष किस प्रकार से उपस्थित है। x y z अक्षों पर 2 लोब, p कक्षक की 2 लोब किस प्रकार से व्यवस्थित है, इस आधार पर जो p कक्षक होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, px py और pz। देखो px py pz, देखो 3 अक्षें होती हैं, है ना, x y z, है ना। ये तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है ना। ये x y z, है ना। और एक इधर बना लीजिए, ये x, है ना, x, ये y और ये z, 3 अक्षें होती है। अब देखो जो p कक्षक होता है, हमें पता p कक्षक जो होता है उसकी जो आकृति होती है वो डंबल के आकार की होती है। इसमें ये 2 लोब होती है। ये दो लोब नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो अधिक होती है। तो p कक्षक
तीन प्रकार के होते हैं, px, py, pz। देखो px कक्षक क्या होता है? px कक्षक होता है जिसमें जो p कक्षक की लोब है वो x अक्ष के समानांतर होती है। इस प्रकार से x इस प्रकार से कक्षक की लोब x अक्ष के समानांतर होती है, और जो py होता है उसकी लोब जो है वो y अक्ष के समानांतर होती है, इस प्रकार से। और जो pz होता है उसकी लोब क्या होती है? z अक्ष के समानांतर होती है। देखो जो px कक्षक होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। y और z पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। x अक्ष पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। ऐसे इसमें py में इलेक्ट्रॉन y अक्ष पर पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, बाकी z और x अक्ष पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। समझ रहे बात को? तो जो पीयूष कोष होता है ना, पीयूष कोष 3 p ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है, और ये 3 p ऑर्बिटल ये होते हैं px, py, pz, है ना। अब देखते हैं जो डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक जो होते हैं वो देखो, p कक्षक तो होते हैं 3 प्रकार के। p कक्षक 3 प्रकार के। जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटल ये 5 प्रकार के होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो जैसे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड अक्षों के सापेक्ष जो डी ऑर्बिटल की लोब होती है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है? 4 लोब होती है डी ऑर्बिटल में। एक्स वाई जेड अक्षों के सापेक्ष वो लोब किस प्रकार से व्यवस्थित है, उन पर किस प्रकार से वो व्यवस्थित है, तो उस आधार पर डी कक्षक जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी आकृति को चित्र में देखते हैं। देखो ये वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, इसकी जो चारों लोब होती है ना, वो एक्स और वाई अक्षों के बीच में होती है। एक्स और वाई अक्षों के बीच में होती है। और ये वाला ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल है। इसमें जो चारों लोब होती है वो एक्स और जेड ऑर्बिटलों के बीच में होती है। और ये वाई जेड, ये वाला वाई जेड डी ऑर्बिटल है। इसमें चारों लोब डी ऑर्बिटल की वाई और जेड अक्षों के बीच में होती है। और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें चारों लोब जो होती है, 2 लोब एक्स अक्ष पर होती है और 2 लोब वाई अक्ष पर होती है। और ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 लोब होती है, 2 लोब होती है, और दोनों लोब जो होती है वो जेड अक्ष पर होती है। और इन 2 लोब के अलावा एक अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व का एक रिंग होता है जो एक्स अक्ष पर होता है। तो इस प्रकार से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। 5 में से 4 डी ऑर्बिटल में 4 लोब होती है, एक में 2 लोब होती है, जबकि 5 डी ऑर्बिटलों की जो ऊर्जाएं होती है वो बराबर होती है। तो ये 5 डी ऑर्बिटल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं?
ये एक डी उपकोष बनाते हैं। इनके अभिविन्यास आपने अभी देखे। और जो एफ उपकोष होता है, 7 एफ ऑर्बिटलों के मिलने से एक एफ उपकोष बनता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है ना, एफ ऑर्बिटलों की जो आकृति होती है वो बहुत जटिल होती है। बस इसमें आप ये डी तक के जो परमाणु ऑर्बिटल है इनकी आकृति को आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात हुई परमाणु ऑर्बिटल किसे कहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है, और एसपीडीएफ उपकोष कितने परमाणु ऑर्बिटल से मिलकर के ये उपकोष बनते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक। थैंक यू, नमस्कार।